If you're planning to apply for a Germany job seeker visa and then your main worry is 11,000 euro block amount, then this video is for you. क्योंकि आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले how to avoid from the block amount for Germany job seeker visa. Watch this video till end. This will save your 11,000 euro amount. हेलो जी, मुझे कहते हैं इखलाक और मैं हूँ इस टाइम जर्मनी के शहर आखिन में। मैं पिछले 2 सालों से जर्मनी में एज अ गूगल क्लाउड इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो आपने बिल्कुल सही सुना कि अगर आप जो है जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल प्रूफ दिखाने होंगे जो कि 11,000 यूरो है। कि जब आप जर्मनी आओगे तो आप रहोगे कहाँ पे, खाओगे कैसे, आप जो वापस कैसे जाओगे, अब उसको कैसे बचा सकते हो अगर आपके पास हैं, या अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके बगैर कैसे अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले कि मैं आपको जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा के ब्लॉक अमाउंट के बारे में बताऊं तो मैं आपको बता दूं कि मैं जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा इस टाइम पे नहीं उसके फेवर में नहीं रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि जर्मनी ने लॉन्च कर दिया एक नया वीज़ा जो कि जून 2024 से शुरू होने वाला है। वो जॉब सीकर वीज़ा से बेतहाशा बेहतर है, उसमें बहुत से बेनिफिट्स हैं। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, पाकिस्तान से जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर 1 साल से ज़्यादा वेटिंग टाइम है, जो कि आपका मोटिवेशन और बहुत सी चीज़ें आपकी वेस्ट हो जाएंगी उस टाइम तक। उससे पहले कि आप जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करें तो मैं रिकमेंड करूंगा, जो नया वीज़ा आया उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आई लिंक पे अटैच कर दिया कि ये नया वीज़ा क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों इसके लिए आपको आना चाहिए, आपको जॉब सीकर वीज़ा क्यों नहीं जाना चाहिए, सब आंसर्स आपको मिल जाएंगे। उसको पहले जाकर देखें, उसके बाद भी अगर आपने जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है देन इट्स अप टू यू। देखो जी, ब्लॉक अमाउंट पूरा करने के दो ही तरीके हैं। एक तो बड़ा जो स्टैंडर्ड तरीका है जो सब फॉलो करते हैं वो ये है कि किसी भी इंटरनेशनल प्रोवाइडर के साथ आप जो है ब्लॉक अकाउंट खोलते हैं और पाकिस्तान से 11,000 यूरो उस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और उस अकाउंट का प्रूफ जो है आप एप्लीकेशन जो वीज़ा की है उसके साथ अटैच करते हैं, और उसके बेस पे आपको वीज़ा मिल जाता है। और जब आप जर्मनी आ जाते हो, और जब आने के बाद जो है आप उस अकाउंट से हर महीने 934 यूरो निकलवा सकते हो। वो चाहे आप खर्च करो चाहे आप वापस भेजो, लाइक जिससे भी आपने लिया है या अपने हैं आपके जो भी जिस काम करने का है। दिस इज अ स्टैंडर्ड वे। बट मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि आप जो है बगैर इसको, इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है कि आपको 11,000 दिए बगैर आप कैसे काम कर सकते हो। लेकिन हम आज डिस्कस करने वाले हैं दूसरा वे, जो कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है, उनको लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, जो कि होता है स्पॉन्सरशिप लेटर वाला। कंफ्यूजन क्या होती है, उनको लगता है कि सिर्फ स्पॉन्सरशिप लेटर मैं तभी ले सकता हूँ जब कोई मेरा ब्लड रिलेशन वाला जो है जर्मनी में बैठा, लाइक भाई में से, कोई बहन में से, कोई मदर में से, फादर में से, इसके अलावा मैं नहीं ले सकता। इसलिए लोग किसी और को अप्रोच ही नहीं करते स्पॉन्सरशिप लेटर के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए। आप स्पॉन्सरशिप लेटर, या जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ कमिटमेंट जर्मनी के अंदर, वो आप किसी दोस्त से भी ले सकते हैं, किसी दूर के जानने वाले से भी ले सकते हैं, किसी रिलेटिव से भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं जो जर्मनी में रहता हो और लीगली तौर पर रह रहा हो उससे। तो ये आपकी पहली कंफ्यूजन में कर दूं। अब दूसरी चीज ये कि लेटर ऑफ कमिटमेंट है क्या। लेटर ऑफ कमिटमेंट ये है कि कोई ऐसा बंदा जो जर्मनी में लीगली रह रहा है और उसकी इनकम इनफ है, वो बंदा आपको एक लेटर लिख के दे दे कि ये बंदा जर्मनी जॉब आ रहा है जॉब सीकर वीजा के ऊपर या जॉब सीकिंग के लिए। इसकी जो रेजिडेंस है, इसका फूड है, इसके वापस जाने का जो खर्चा है वो मैं अफोर्ड करूंगा। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिट कर लेता है एक लेटर के ऊपर, रिटर्न के अंदर, फॉरेन ऑफिस के अंदर जर्मनी के अंदर। वो लेटर आपको भेज देता है साइन करके, और वो लेटर आप अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ लगाते हो। उस बेस पे आपको कोई फाइनेंशियल प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जो बंदे को, आप किसी बंदे को, फॉर एग्जाम्पल दोस्त है, कोई आपका रिलेटिव है, कोई भी ऐसा बंदा, उसको राजी कैसे करें, क्योंकि लोगों को आप राजी इतना इजी नहीं कर सकते अनटिल अनलेस का आपका रिलेटिव हो या आपका कोई बहुत ही गहरा दोस्त हो। तो मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूं कि आपने जिससे भी बात करी हो, चाहे आपका दोस्त हो या चाहे आपका कोई रिलेटिव हो, उसको आपने समझाना है। क्योंकि लोग डिफरेंट सोचते हैं कि शायद हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। उनको बताओ कि भाई अगर आप लेटर ऑफ कमिटमेंट मुझे दोगे, इसमें आपका बेनिफिट क्या हो सकता है कि एंड ऑफ द ईयर आप जो है जब टैक्स फाइल रिटर्न करो, उसमें आप जो मेरे ऊपर 10,000 या यूरो या आप खर्चा करोगे वो आप क्लेम करो उसमें कि भाई मैंने ये 10,000 इस पे बंदे के ऊपर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है।
वो आपको टैक्स फाइल रिटर्न के अंदर आपको जो है बेनिफिट होगा, जो आप एंड ऑफ द ईयर आप क्लेम कर सकते हो। वैसे ही आपका इनकम में से 40% हर महीने कट रहा है, तो आप एंड ऑफ द ईयर कुछ रिटर्न ताकि गवर्नमेंट से बैक ले लो, ये क्लेम करके कि मेरे ऊपर आपने स्पेंड किया है। दिस इज द बेनिफिट जिससे आप उसको कन्विंस कर सकते हो। अब दूसरा जो तीसरा स्टेप यह है कि अगर किसी बंदे को आपने राजी कर लिया और वो मान गया कि मैं दे देता हूं, अब उसको करना क्या, वो कैसे आपको लेटर दे सकता है। सबसे पहले ये कि जिस जगह पे वो रह रहा है, जिस कंट्री में जिस सिटी में रह रहा है, उस सिटी के फॉरेन ऑफिस या जिसको बोलते हैं हाउस लेंडर आर्म्ड, उसके अंदर वो जाएगा। वो कहेगा कि मैंने एक अपॉइंटमेंट लेगा, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो कहेगा कि मैंने देना है लेटर ऑफ कमिटमेंट पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर किसी दोस्त को या किसी को। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, आप एक तो हमें बताओ कि आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दो जिधर आप एम्प्लॉय कर रहे हो, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड है कि नहीं है वो देखें। दूसरा ये कि जिस जगह पे आप रह रहे हो, जिस जिस घर में, उसकी रजिस्ट्रेशन दो, ये कि आपने जो घर की रजिस्ट्रेशन करवाई है आपके नाम पे, वो रजिस्ट्रेशन दो हमें, उसका डॉक्यूमेंट। दूसरा ये कि पिछले 6 महीने की सैलरी स्लिप्स दिखाओ, ताकि हम देख सकें तुम्हारी इनकम इतनी है कि तुम दूसरा बंदा को फीड कर सकते हो या उसके फाइनेंस को मीट कर सकते हो। थर्ड थिंग ये है कि आप जो है हमें ये बताओ कि आप अपने एक जो एम्प्लॉय से एक लेटर लेके दो कि आप स्टिल उनके एम्प्लॉय हो। और ये जो 3 से 4 चीज़ें वो जब आप सबमिट कराएगा वहाँ पे, और दूसरा हाँ एक लीगल रेजिडेंट परमिट भी, क्या उसके पास लीगल रेजिडेंट परमिट है, वो भी ये जमा कराने के बाद एक वो फॉर्म देंगे, और वो एक फॉर्म को साइन करके वो एक उनसे ले लेगा और वो आपको ईमेल करेगा। और वो फॉर्म अपने आप जॉब एप्लीकेशन के साथ लगाओगे और वीज़ा अप्रूवल करवा लोगे। और जब यहाँ पर आप आ जाओ तो डेफिनेटली आपने एक्सपेंस अपना खुद ही करना है, आपने उससे नहीं लेना है। इट डजेंट मैटर कि वो आप उससे लें कि नहीं लें, आप अपने हिसाब से रहो और उसके बाद आप वापस चले जाओ। और अगर आप जो है उससे कुछ लेते भी हो तो आप उसको पाकिस्तान में दे दो। तो उससे ये होगा कि वो फाइनेंशियल जब वो उसको स्लिप्स दिखानी होंगी एट द एंड टैक्स फाइलिंग के लिए, तो वो दिखा पाएगा कि हाँ मैंने इस बंदे को 10,000 यूरो दिए हैं। वो 10,000 यूरो आपको दे, एक ट्रांसफ़र करे रिसिप्ट दिखाने के लिए, और उसके बाद वो आप उसको पाकिस्तान में दे दो, इंडिया में दे दो। उसको टैक्स में 10,000 रिटर्न आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा बगैर किसी उसके जितना भी एक्सपेंस आपने किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ में, प्रोसेस में, किसी तरह में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू। और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।